हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अम्लवर्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अम्लवर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.6 से कम। अम्लवर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लवर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये दो प्रमुख गैसें हैं जो अम्लवर्षा में मुख्य भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः किससे उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला जलाने से। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः कोयला जलाने से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लवर्षा में मुख्यतः कौन सा अम्ल बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लवर्षा में मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके मुख्यतः कौन सी अम्ल बनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.6। सामान्य वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर। अम्ल वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से मिट्टी में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अम्ल वर्षा से मिट्टी में कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से झीलों का जल कैसा हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक अम्लीय। अम्ल वर्षा से झीलों का जल अधिक अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से किस प्रकार की इमारतों को नुकसान हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर की इमारतों से। संगमरमर की इमारतों में अम्ल वर्षा की से इसमें नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल पर अम्ल वर्षा का प्रमुख प्रभाव क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंग और सतह का क्षरण। अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल के रंग और सतह पर क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा को रोकने के लिए किस गैस के उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा को रोकने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का प्रमुख मानव निर्मित स्रोत कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत कौन सा ईंधन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियों को नुकसान। अम्ल वर्षा से पेड़ों की पत्तियों को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किस प्रकार का प्रदूषण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण है।
अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से नाइट्रिक अम्ल बनने के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा जलीय जीवों पर क्या प्रभाव डाल सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी मृत्यु हो जाएगी या तो उनके प्रजनन में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाई और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयंत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरता में कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का प्रभाव किस प्रकार का हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय और सीमा पार दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या भूमिका है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल वर्षा के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से किस धातु का क्षरण बढ़ सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। अम्ल वर्षा से लोहे का क्षरण बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से संगमरमर में मुख्यतः कौन सा पदार्थ प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अम्ल वर्षा से कैल्शियम कार्बोनेट से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से बचाव के लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत उपयोगी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा से जल के पीएच मान में क्या बदलाव आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अम्ल वर्षा से जल के पीएच का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का एक प्राकृतिक स्रोत कौन सा हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी। अम्ल वर्षा का एक प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अम्ल वर्षा के नियंत्रण का सही उपाय क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। स्वच्छ ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके अम्ल वर्षा पर नियंत्रण किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।